हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, किसके समय कहावत थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह कहावत किसके समय थी। चंदों के समय थी, गोरखाओं के समय थी या अंग्रेजों के समय थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी गोरखाओं। गोरखाओं के समय कहावत थी कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, इसलिए जो बोझा है ये सिर पर रखो। तो ये जो कहावत कही थी ये कही थी जो गोरखा सूबेदार थे अमर सिंह। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस सूबेदार का यह कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं। तो ये कथन था गोरखा सूबेदार अमर सिंह का। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1818 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया। तो 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण जो किया था ये क्या था, रैपर ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर कितने रुपए का होता था। तो ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर किसने लगाया था, तो ये लगाया था गोरखाओं ने। और किस गोरखा सूबेदार ने लगाया था, तो ये लगाया था बमसा। जो गोरखे सूबेदार थे बमसा के द्वारा ही यहाँ पे ब्राह्मण पर कुशई नामक कर लगाया गया था। और ये कितने रुपए होता था, तो ये होता था 5 रुपये प्रति मुआवजा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था। तो सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था मनोचौल भूमि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। गूंठ भूमि किसे कहा जाता था, तो गूंठ भूमि कहा जाता था जो मंदिरों में दान दी जाती थी उसे गूंठ भूमि कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सेवा के बदले में दी जाती थी इसे मनोचौल भूमि कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद राजाओं द्वारा लगाए गए कर 36 रकम एवं 32 कलम को किसने समाप्त किया था। तो चंद राजाओं के जो कर थे 36 रकम एवं 32 कलम इनको किसने समाप्त किया था, तो इनको समाप्त किया था गोरखाओं ने, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ई इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कर कौन सा था। तो शादी व विवाह के समय कौन सा कर यहाँ पे लिया जाता था गोरखा काल में, पुंगाड़ी कर लिया जाता था या टीका भेंट या कुसैया तिमारी। तो शादी व ब्याह के समय जो कर यहाँ पे लिया जाता था ये लिया जाता था टीका भेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पुंगाड़ी क्या था, तो पुंगाड़ी एक प्रकार का भूमि कर था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था। तो सैनिकों को जो कर दिया जाता था ये दिया जाता था पुंगाड़ी कर से। पुंगाड़ी एक प्रकार का क्या था, ये भूमि कर था, इससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिया जाने वाला कर कौन सा था। तो प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिया जाने वाला जो कर था ये था मांगा कर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से पुंगाड़ी कौन सा कर था। तो पुंगाड़ी एक प्रकार का क्या था, ये भूमि कर था। भूमि को ही क्या कहा जाता, पुंगाड़ी। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता, भूमि कर। तो पुंगाड़ी क्या था, एक प्रकार का ये भूमि कर था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों से कौन सा कर लिया जाता था। तो गोरखा शासन में जो गांव छोड़कर गए लोग थे इनसे यहाँ पे कर लिया जाता था, तो इनसे लिया जाता रहता कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था।
तो भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता? दौन्या कर लिया जाता या टीका भेंट या मौकर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए दौन्या कर। भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा गोरखा शासन में दौन्या कर इनसे लिया जाता पहाड़ी पशु चारकों से, यह आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे शिल्प कर्मियों एवं जागरिया ब्राह्मणों से गोरखाओं द्वारा लिया जाने वाला कर था। तो शिल्प कर्मियों एवं जागरिया ब्राह्मणों से गोरखाओं द्वारा कौन सा कर लिया जाता था? तो ये लिया जाता था मिझारी कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे दिए गए कूट को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे बताने के कौन सा कर यहाँ पे किससे लिया जाता था। जैसे टांड कर, तो टांड कर किससे लिया जाता था? तो टांड कर लिया जाता था बुनकरों से। इसका होगा यहाँ पे पहले यहाँ पे हो जाएगा। मरो कर जो लिया जाता था ये लिया जाता पुत्रहीन व्यक्ति जिनके यहाँ पे पुत्र नहीं होते थे उनसे यहाँ पे मरो कर यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे पहला के यहाँ पे पहला हो जाएगा और दूसरा का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और घीकर जो लिया जाता था ये लिया जाता दुधारू पशुओं से, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और सलामी क्या था? तो सलामी एक प्रकार का क्या था? नजराना था, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका सही क्या बन रहा है? 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो 1 3 2 4 आपके ऑप्शन ए में है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे छिपाही संपत्ति में गोरखा शासन में लगने वाला कर कौन सा है? तो छिपाही संपत्ति में गोरखा शासन में कौन सा कर यहाँ पे लिया जाता था? तो ये लिया जाता था यहाँ पे बहता कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो जो गांव छोड़कर जो गए लोग थे उनसे यहाँ पे रहता कर लिया जाता था और छिपाही संपत्ति पे यहाँ पे बहता कर यहाँ पे लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने हेतु दिया जाने वाला कर था। तो राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने हेतु दिया जाने वाला जो कर था ये था जान्य सुन्या कर। तो जान्य सुन्या कर यहाँ पे लिया जाता था लगान की जानकारी लेने वाले कर्मचारियों से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था? तो गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था? तो ये लिया जाता था ठेकाबंदी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले यहाँ पे देखेंगे शायर निम्न में से क्या था? तो बताने कि शायर इनमें से क्या था? शादी करता या सीमा चुंगी करता या मरो करता या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन बी सीमा चुंगी कर। शायर एक प्रकार का सीमा चुंगी करता, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश एवं नेपाल का युद्ध का कारण क्या था? यानी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध का कारण क्या था? तो इनके बीच का युद्ध का जो कारण था ये था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड मोयरा लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी नवंबर 1814। नवंबर 1814 में लॉर्ड मोयरा ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी थी। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध हेतु अपनी फौज को कितने भागों में बांटा था? तो अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध हेतु अपनी फौज को 4 भागों में बांटा था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो ये क्या था? मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर आक्रमण किया गया? तो मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर आक्रमण किया गया था? तो ये किया गया था गोरखपुर पर। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे देहरादून खलुंगा किले पर किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया था? तो देहरादून खलुंगा किले पर किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया था? तो ये किया गया था
जनरल जिलेस्पी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खलुंगा किले एवं नाला पानी किले में गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो खलुंगा किले एवं नाला पानी किले में गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? बलभद्र सिंह थापा ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश सेना ने दून घाटी पर हमला कब किया था? तो ब्रिटिश सेना ने दून घाटी पर कब हमला किया था? तो ये क्या था? 24 अक्टूबर 1814 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नाला पानी दुर्ग में जनरल जिलेस्पी कब मारा गया था? तो नाला पानी दुर्ग में जनरल जिलेस्पी मारा गया था और ये मारा गया था 1 दिसंबर 1814 को। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बी यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे ऑप्शन हो गए। तो 31 अक्टूबर 1814 को यहाँ पे जनरल जिलेस्पी यहाँ पे मारा गया था। तो इसके यहाँ पे बी इसको यहाँ पे मान लो, ये यहाँ पे सही आंसर होगा। 31 अक्टूबर 1814 को जनरल जिलेस्पी मारा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश सेनापतियों में योग्यतम सेनापति कौन था? तो ब्रिटिश सेनापतियों में योग्यतम सेनापति कौन था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, जनरल ऑक्टरलोनी। जनरल ऑक्टरलोनी ब्रिटिश सेनापतियों में योग्यतम सेनापति था, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर कब हमला किया था? तो अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर कब हमला किया था? तो ये क्या था? 25 अप्रैल 1815 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी? तो मलावगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अमर थापा और ऑक्टरलोनी के बीच में होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का नवाब संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब बना था? तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब बना था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, 1902। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? तो नेपाल सरकार ने जो संगोली की संधि फाइनली यहाँ पे स्वीकार करी थी, ये करी थी 4 मार्च 1816। 4 मार्च 1816 को इन्होंने स्वीकार करी थी। होती कब है? तो 1815 में होती संगोली की संधि, और इन्होंने स्वीकार करी थी नेपाल सरकार ने, ये करी थी 4 मार्च 1816। यदि पूछा जाए कि संगोली की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1815 में। वो स्वीकार कब करी थी? तो ये करी थी 4 मार्च 1816। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था? तो मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था? तो ये क्या था? रणजोर सिंह थापा को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसके समय हरिद्वार दासों के बिक्री का केंद्र था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया के समय हरिद्वार दासों के बिक्री का केंद्र था। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा सैनिकों द्वारा कर वसूलने का नियम क्या कहलाता था? तो गोरखा सैनिकों द्वारा कर वसूलने का नियम क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था बलि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त निम्न में किनके द्वारा कराया गया था? तो देखो, कुमाऊं में पहला गोरखा सूबेदार किसे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है सुब्बा जोगमाल शाह को, और इसी के द्वारा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीरें दी। तो रण बहादुर चंद्रिका किसकी रचना है, तो यह है मौलाराम की, और इसी को ही मौलाराम तोमर को ही नेपाल सरकार ने जागीरें दी थी रण बहादुर चंद्रिका के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाराम तोमर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने करी थी, तो ये करी थी मौलाराम ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।